आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है यह भाग 2 है, जो बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर है। और बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, क्यों इसकी नक्काशियों में कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या ये सारी बातें हैं, कई सारी कहानियाँ छुपी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर के पीछे कौन सा रहस्य और कहानियाँ क्या हो सकती हैं, इसके बारे में क्या आपने कभी जानने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इसे, ये बहुत ही अद्भुत कहानी को जो है कि बयां करती है। देखिए किस तरह से ये बनाया गया है। लेकिन हमारा जो आज का सवाल है, क्या आप जो है कभी बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर गए हैं? इसके स्टेपलेशन, इसमें जो प्रतिमाएं जो बनी गई, जो अद्भुत नक्काशी बनाई गई, क्या आपने कभी से जानने की कोशिश की है? ये हमारे भारत के इतिहास और बहुत ही अद्भुत धरोहर मानी जाती है। आप देख सकते हैं ये विश्व यूनेस्को में शामिल भी किया गया है। तो आज की जो हमारा विषय है, यह हमारा भाग 2 जो है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। 12वीं शताब्दी आपको पता है होयसला साम्राज्य का उस वक्त बहुत ही स्वर्णिम युग हुआ करता था। तो वो सारी चीज़ें जो है कि श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर जो होयसला साम्राज्य की एक अमूल्य धरोहर है, अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर न केवल न एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जहां कला, संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत जो है कि आपको मेल देखने को मिलेगा, अद्भुत साथ देखने को मिलेगा। होयसला साम्राज्य के समय से ही जो है कि यह मंदिर अपने विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। और क्यों ना हो, इस तरह के मंदिर और इस तरह की अद्भुत कला जो है कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ यह मंदिर जो है कि कर्नाटका में स्थित है, जो हासन रेलवे स्टेशन से तकरीबन जो है कि 30 से 35 किलो की दूरी पर पड़ता है। ये जगह होयसला साम्राज्य के समय ही ऐसे मंदिर विशिष्ट की जो है कि पहचान बनाए हुए हैं। उस वक्त जो है कि इसी तरह की मंदिर जो है कि बना करते थे। और यही जो है कि उस वक्त यही सारी मंदिर जो है कि उस वक्त की पहचान हुआ करते थे। आप यह कह सकते हैं कि होयसला साम्राज्य जो हुआ करता था, वो इन्हीं मंदिरों की वजह से आज भी लोग जो है कि जानते हैं कि कभी होयसला साम्राज्य हुआ भी करता था। तो अपनी ये अद्भुत उदाहरण जो है कि ये जो दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसकी संरचना उस समय के कुशल वास्तुकारों की अद्वितीय कला का जो है कि प्रदर्शन करती है। आप देख सकते हैं इनकी कला किस तरह से ये बिखेरी गई है। यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कई सारे और भी कई सारी जो है प्रतिमा हैं। देखिए किस तरह से एक देव बने हैं, और उसके आसपास देख रहे हैं किस तरह से जो है कि 2 द्वारपाल बने हुए हैं। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में जो है कि मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सारी चीज़ों के बारे में जो है कि यहीं पर आपको जानकारी मिलेगी। इसकी संरचना बहुत ही कितनी कुशल है। आप देख सकते हैं ऐसे कई प्राचीन रचनाओं और संरक्षित करने में जो है कई चुनौतियों का जो है कि सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिशों के वक्त भी यहाँ पर ये सारे स्टेबुलेशन जो है कि इसी तरह से भिजते रहते हैं। और कई सारे जो है कि यहाँ पर चीज़ें भी हुई हैं, उन सभी के बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। इन चुनौतियों में से एक प्राकृतिक कारणों के कारण जो है कि होने वाली जो क्षति है, जैसे कि वर्षा, तापमान परिवर्तन से संरचनाओं पर जो है कि हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा जो है कि मानवीय गतिविधियाँ भी इन स्मारकों के लिए खतरा पैदा करती हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं जो अलग अलग जो है कि इन चीज़ों को जो है कि ध्यान जो है कि सोचते हैं, और जो है कि उन्हें कुछ तो इन्हें हानि भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से जो है कि कई सारी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी जो है कि बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर का महल होयसला संस्कृति में जो है कि बहुत अधिक है। देखिए किस तरह से यह न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि यह उस युग का जो है कि जीवित विरासत भी है, जो हमें हमारे अतीत से जो है कि जोड़ती है। अगर ये सारी चीज़ें न होती तो हम अपने उस वक़्त के संस्कृति और उस वक़्त के जो लोग हुआ करते थे उन्हें कैसे जान पाते, कैसे पहचान पाते। आप देखिए उस वक़्त के शेर को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कई सारी चीज़ें हैं इस जगह पर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जिससे जटिल नक्काशी और विशिष्ट मूर्तियों का अद्भुत संग्रह है। यहाँ की नक्काशी इतनी बारीक है कि यह देखने वालों को जो है कि मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके अलावा मंदिर में कई अनुष्ठान भी होते हैं, और इसकी जो है कि सांस्कृतिक महत्वता को और भी बढ़ाती है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की परंपराओं का से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ा कार्य है। इन सभी
इन सभी विशेषताओं के कारण भी श्री बुचेश्वर स्वामी मंदिर का ऐसा स्थल जो इतिहास का कला है, इतिहास, कला और संस्कृत का जो है कि संगम प्रस्तुत करता है। यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। एक रोचक तथ्य यह है कि इन मंदिर के बारे में जो है कई स्थानीय कथाएं और दंत कथाएं प्रचलित है जो इसके रहस्य को और भी बढ़ाती हैं। इन कथाओं में से एक यह है कि मंदिर का निर्माण एक विशेष शक्तिशाली पुजारी के देखरेख में हुआ करता है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसमें जो लेखन लिखा है बहुत ही अद्भुत लेखन है। इसमें इसे पढ़ पाना जो है कि बहुत ही एक मुश्किल कार्य, आप कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल कार्य हो सकता है। देखिए किस तरह से आप जो है कि देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो बहुत ही अद्भुत हो। इसमें जो उस वक्त की जो जानकारियाँ होंगी वो सारी चीज़ें होंगी और जो है कि इसका लेखन किस यहाँ पर देखिए बहुत बारीकी से देखेंगे ना वहाँ पर तो ये लेखन देखने को मिलेगा। और ऐसा जो है कि हेलु बिंदु के होयसला साम्राज्य का जो हेलु बिंदु में मंदिर है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर देखने को देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो अभी भी हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो है कि मंदिर की वास्तुकला जो है कि अद्वितीय है, कितना जो है कि अद्भुत ये लेखन लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि इसके अलावा मंदिर में कई अनुष्ठान भी होते हैं, देख सकते हैं। और इन सभी विशेषताओं के साथ जो है कि श्री बुचेश्वर स्वामी का ऐसा स्थल जो इतिहास और कला को कितना जो है कि बताता है। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है, इसकी लिखावट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है ये बहुत ही। और इसमें जो लिखा होगा वो कितना जो है कि महत्वपूर्ण होता होगा, आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा होगा वो कितनी, देखिए यहाँ पर किस तरह से हाथी बनाया गया। और वहाँ पर देखिए बहुत ही अद्भुत संरचना, इन मंदिर की वास्तुकला आप देखेंगे तो कितनी अद्भुत है। बहुत ही इन सभी विशेषताओं के साथ साथ श्री बुचेश्वर स्वामी मंदिर एक ऐसा स्थल है जो इतिहास और कला को किस तरह से जोड़ता है, आप देख सकते हैं। यह रोचक तथ्य है कि इस मंदिर के बारे में जो है कई स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई दंत कथाएं जो है कि प्रचलित हैं, इसके रहस्य और भी बढ़ाते हैं। इन कथाओं में से एक यह है कि मंदिर का निर्माण एक विशेष शक्तिशाली पुजारी की देखरेख में हुआ करता था। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है, देख रहे हैं। और इन देख सकते हैं किस तरह से हर जगह इन कथाओं के पीछे सच्चाई चाहे जो भी हो, अलग अलग लोगों की अलग अलग कथाएं हैं जो है कि यहाँ पर बताई गई हैं। और बुचेश्वर स्वामी मंदिर की यहाँ यात्रा करने वाले हर व्यक्ति का इसका अद्वितीय जो है कि प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसकी इस तरह से बनावट है। इस मंदिर की यात्रा करने के बाद जो है कि इसके देख सकते हैं किस तरह से आप देखिए यहाँ पर दो हाथी बनाया गया और इनकी क्या सजावट है। देखिए ये जो है कि द्वार है, मुख्य द्वार है यहाँ से। और देखिए किस तरह से गार्डन बनाया और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से इसे बनाया गया है और जो है कि इसे रखा भी गया है किस तरह से, देख सकते हैं। इसकी विशेषता देखिए, इसमें जो है कि सारी जो है भारतीय संस्कृति जो है कि दिखाई पड़ती है। देखिए किस तरह से मंदिर की सजावट बनावट है। देखिए यहाँ पर भी दो पहरेदार हैं, दो हाथी जो है कि बनाए गए हैं, इनके सूंड उनको सजाया गया है पूरा सही तरीके से। ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और देखिए किस तरह से यह बुचेश्वर स्वामी का मंदिर का जो भारी हिस्सा है और देखिए किस तरह से पूरा बनाया गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बनाया गया है बुचेश्वर स्वामी, यही सारी चीज़ें। और इसमें देखिए द्वारपालों को जैसे हेलु बिंदु में सजाया गया था वैसे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। देखिए हाथियों को देखिए दोनों दांत बनाए गए हैं, एक दांत दिखाई दे रहा है वहाँ पर, एक इस तरफ दिखाई दे रहा है और दोनों के सूंड भी बनाए। और किस तरह से इसमें डिजाइंस की गई, नक्काशी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से नक्काशी जो है कि यही सारी कला जो है कि शिल्पकारी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें की भी जो देख सकते हैं दोनों हाथ टूटे हुए। यहाँ पर भी आक्रमणकारियों ने जो है कि शायद आक्रमण किया होगा, मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करते थे वो सभी ने जो है कि देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि तोड़ दिया था, वैसे देखिए यहाँ पर सूर्य देखिए पूरा घुमा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ तक सूर्य दिखाई दे रहा है। किस तरह से ये बनाया गया है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो है कि यह देखिए कितना खूबसूरत से जो है कि आपको डिजाइन देखने को मिल रही है, देख रहे हैं इसमें सूर्य बनाया गया बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि हेलु जो है कि हासन रेलवे, इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है कि वो हासन है और वहाँ से जो है कि आपको टैक्सी बस वगैरह करके यहाँ आना होगा। ये गांव एरिया में पड़ता है ये जो है कि। और देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है कि कई सारे क्षतिग्रस्त किए गए हैं और यही सारी चीज़ें हैं कि जो चुनौती देखिए किस तरह से बनाया गया, देख रहे हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा बनाया गया है। ऐसे लगा कि जैसे पूरा पहना हुआ है। देखिए घुंघरू बनाए गए और इसमें डिजाइंस आप देखिए जैसे चादर उड़ाई जाती है डिजाइंस वाली,
देखिए ठीक उसी तरह से इसे बनाया गया है। देख रहे हैं ये पूरे हाथी के ऊपर इसी तरह से ये बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सा जैसे घंटियाँ लटकती हैं, देखिए 2 घंटियाँ भी बनाई गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए जैसे गले में बहुत ही खूबसूरत सा हार होता है, ठीक उसी तरह से ये बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर से ये दृश्य है, आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से ये श्री बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर बनाया गया है। और होयसला साम्राज्य का जो बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे, ये उनका जो है कि एक तरीका हुआ करता था अपने आप को जताने का कि उनका भी कुछ साम्राज्य है। देखिए किस तरह से यहाँ बनाया, देखिए ये देखिए उनके कान यहाँ पर बनाए गए हैं, किस तरह से ये पूरा देखिए बनाया गया कर। यही सारी चीज़ें जो हैं कि आज हमें पता लगती हैं, ये 12वीं शताब्दी का है, 11वीं शताब्दी का है, तो हमें पता लगता है कि उस वक्त का जो हमारी संस्कृति और जो हुआ करती थी वो किस तरह से हुआ करती। देखिए किस तरह से इसे बनाया गया। इन द्वारपालों को बहुत ही खूबसूरत सा ऊपर देखिए जटिल नक्काशी की गई है। इनके देख सकते हैं उनके जो मुकुट है वो किस तरह से बनाया गया है। और देख सकते हैं किस तरह से जो है कि इसके रखरखाव जो है कि अभी भी बहुत सही तरीके से है, जिसके वजह से कहा जाता है कि बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था जो उसने जो है कि इस मंदिर को बनवाया गया है। तो 100 से ज़्यादा मंदिर अभी भी हैं, ऐसा कहा जाता है होयसला साम्राज्य के। उस वक्त कितने होंगे पता नहीं, पर आज के वक्त में 100 से ज़्यादा मंदिर हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। और ये जो है कि उस वक्त जो है कि देखिए थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो और वहाँ पर देखिए दूसरे वाले में देखेंगे तो वहाँ पर आपको हाथ दिखाई दे रहा है। तो वो सारी चीज़ जो मुस्लिम आक्रमणकारी होंगे उन्होंने जो है कि ये सारी चीज़ें की होंगी। और ये देखिए दूसरा हाथी यहाँ पर बनाया गया है, इसकी सजावट जो है कि अलग तरीके से की गई है। देखिए किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मुझे बताया गया था वहाँ के लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गणेश भगवान का मंदिर जो है कि मूर्ति भी हुआ करती थी, जिसे चोरी करके लेके चले गए जो चोर आए थे। तो वो सारी चीज़ें घटनाएं जो है कि होती रहती है इस जगह पर। देखिए किस तरह से, तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि लोगों का ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी कई बार जो है कि देखिए यहाँ पर एक यह किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कई सारे जो है कि आपको स्टेब्लिशन जो है कि प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर हैं। देख सकते हैं किस तरह से द्वारपालों की, अब गेट कीपर की, ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, अंदर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर कई सारी जो है कि अद्भुत रहस्यमय जो बातें हैं उसके बारे में हमें पता लगेगी, जो बहुत ही सुंदर का जो है कि दृश्य प्रदान करेंगे, भारत की संस्कृति को जो है कि ये बताएंगे। तो क्या आपने कभी बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर गए हैं, इसके बारे में जो है कि हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। यह बुच्चेश्वर स्वामी मंदिर है जो आसान रेलवे से कांगला गांव में पड़ता है। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।